अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए हमें किसी भी सीख की ज़रूरत नहीं है, किसी भी जो है वो बारबेक्यू के चूल्हे की ज़रूरत नहीं है। हम इसे पतीली में बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने सीख पे इसको रेडी किया है। बहुत ही आसान तरीका है। इसे हम बीफ के साथ बनाने वाले हैं, आप चाहे तो चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने ले लिया है पूरा 1 किलो गोश्त और उसको इस तरीके से मैंने जैसे छोटे छोटे चंक्स एक बाइट की तरह जो है ना बोटी में कट कर लिया है। जैसे सिंपल एक बाइट की जो साइज़ होता है ना, सिंपल चंक्स, इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। अच्छे से धो लिया है मैंने इसको। और भी यहाँ पर क्या करना है कि आपने लेना है हाफ़ लेमन और इसको इस पर स्क्विज़ कर देना है। लेमन लेने से ये होगा कि लेमन लगाने से जो हमारा गोश्त है वो थोड़ा जल्दी गलता है और बहुत ही बिल्कुल ऐसे मुलायम गलता है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, टिप है। तो इसको हमने लेमन डालने के बाद इसको अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे और इसको एक तरीके से लेमन लगा के छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि बाहर तो जाहिर से तो ख़राब हो जाएगा, तो इसे फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा हो गया है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर मैंने ले ली पतीली जिसमें हमने इसको पकाना है गोश्त को। इसमें आपने गोश्त को ऐड कर देना है। गोश्त मैंने पहले से ही वॉश किया हुआ था, लेकिन लेमन लगाने के बाद वॉश नहीं करना। गोश्त इसके अंदर ऐड करेंगे पतीली के अंदर। इसके अंदर आप पानी इतना ऐड करेंगे जिसमें हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर मैं पानी ऐड करूँगी, इसमें अच्छे से गोश्त हमारा गल जाएगा। पानी ऐड कर दिया। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसमें ऐड करेंगे नमक हाफ़ टी स्पून। नमक कम ऐड करेंगे अभी, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे एंड में। इन सारे जो चीज़ें हैं इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फ्लेम जो है हमने ऑन किया हुआ है, इंतज़ार करेंगे इसमें बॉयल आ जाए। यहाँ पर बॉयल आ चुका है। अब इसको हम मीडियम आँच पे पकने के लिए छोड़ देंगे और जब गोश्त अच्छे से गल जाएगा तो उसका पानी सुखा लेंगे। यहाँ गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी रह गया, इसे हाई फ्लेम पे सुखा लेंगे और बिल्कुल जो थोड़ा सा पानी होगा उसे हम रहने देंगे। अब देखिए गोश्त गल गया है, मैंने इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके अंदर भी जो थोड़ा सा पानी जो है वो देखिए बाकी उसे मैंने रहने दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। जो मसाले मैं आपको बताती हूँ, इसमें मैंने क्या लिया है, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली। यहाँ मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। फिर मैंने लिए 1/4 टीस्पून हल्दी। नमक जाएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। इसमें जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा। इसके अंदर फिर हम 1 टीस्पून ज़ीरा हो गया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च हो गई, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया और हाफ़ लेमन इसके अंदर हम दोबारा डालेंगे। ये सारे मसाले जो हैं ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने गोश्त के अंदर। जो बीफ हमारा जो बॉयल हो चुका है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ध्यान रहे कि नमक हमने पहले से ऐड किया था लेकिन कम ऐड किया था, अब बाकी हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लेंगे। सारे मसाले जो हैं ये आपने इसके अंदर डाल देने बोल के अंदर। मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब जो हमारे पास हाफ़ लेमन था वो हम इसके अंदर निचोड़ देंगे, इसका सारा जूस हम इसके अंदर डाल देंगे। तो हम लेमन डालेंगे तो हमें कोई भी सिरका वगैरह ऐसी कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, तो हम सिंपल इसके अंदर लेमन स्क्विज़ कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास 4 से 5 चम्मच भर के जो है वो दही है। दही को मैंने फेंट लिया है, वो दही जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। दही इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा। और फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच जो है बेसन लिया है। बेसन को आप किसी भी तवे किसी भी पैन के ऊपर डाल के जो है वो अच्छे से भून लेंगे, हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे कि इसकी प्यारी से खुशबू आने लगे, इसका कच्चापन भी दूर हो जाए, इसका कलर जो है वो प्यारा सा चेंज हो जाए, लाइट से गोल्डन ब्राउन सा कलर हो जाए इसका। तो इस तरीके से आपने ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, बिल्कुल थोड़ी स्लो फ्लेम पर इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो जो बेसन है वो मैंने 4 से 5 चम्मच ये अच्छे से इसको देखिए भून लिया है मैंने, रोस्ट हो चुका है। अब ये जो बेसन है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, अपने जो गोश्त है इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड करना है जो चिली गार्लिक सॉस होती है। सिंपल आप केचप भी ले सकते हैं या सिंपल जो है वो जो चिली सॉस होती है वो भी ले सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस डाली है, चिली गार्लिक सॉस। इन सारे जो मसाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे, लेकिन आप बहुत ही सॉफ्ट हाथों से करेंगे क्योंकि जो हमारा बीफ है, जो गोश्त है, पहले से बॉयल है। तो आप ध्यान रहे कि बहुत ही हल्के हाथों से सारे मसालों को इस गोश्त के अंदर मिक्स कर देंगे, यानी इस गोश्त को हमने मैरिनेट करना है। तो ये सारे मसालों को मैं बहुत ही हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ ये मैरिनेट हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच जो है टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद आप दोबारा से इसको बहुत ही हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। तो ये हमारा मैरिनेट होकर रेडी हो गया और इसे हमें बिल्कुल भी रखने की ज़रूरत नहीं मैरिनेट करके। तो जैसे ही मैरिनेट हो चुका है अब हम इसको डायरेक्ट जो है वो कुक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया, आप कोई भी पतीली पैन ले सकते हैं। आपने इसके अंदर सिर्फ 2 से 3 चम्मच जो है वो ऑयल डालना है, यानी ऑयल से आपने इसको हल्का से ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं। तो सारा जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त है ये हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए मीडियम मैंने फ्लेम की है, ज़्यादा आपने हाई फ्लेम नहीं करनी वरना मसाला सारा स्टिक हो जाएगा।
अब आपने करना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम होती है उस पे हमने इसको अच्छे से मिक्स करने नहीं, ऑयल के अंदर अच्छे से इसको हल्का सा कुक करना है, फ्राई करना है। गोश्त तो पहले से गला हुआ है, लेकिन हम जो मसाले कच्चे उनको कच्चापन मसालों का दूर करना है। हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए मसाला फ्राई हो गया है, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जो गोश्त है उसका कलर भी चेंज हो रहा है, मसाला भी कुक हो गया, अपना कलर जो है गोल्डन ब्राउन कलर, बड़ा प्यारा सा कलर आता जा रहा है। इसको 2 से 3 मिनट हमने इस तरीके से अपने जो भी आपके पास स्पैचुला है, चम्मच है, उसकी हेल्प से आपने इसको पलटना है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, कुक करना है, और उसके बाद आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि आपके मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। देख सकते हैं कुक हो चुका है, कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, लेकिन मैं इसको कवर करके जो है वो सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि परफेक्टली कुक हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दी। कलर देखिए कितना प्यारा आ चुका है। इसके ऊपर आपने रखना है कोई डब रोटी या ब्रेड का स्लाइस रख लें, फॉइल रख लें, या कोई कटोरी हो वो रख लें। तो उसके ऊपर फिर आपने गर्म किया हुआ जो कोयला है ये इसके ऊपर रखेंगे, और इसके ऊपर ऑयल डाल के हम इस पर धुआं दे देंगे, ताकि बिल्कुल हमें जो फ्लेवर है वो बारबेक्यू का तिक्के का फ्लेवर आ जाए। ऑयल डालेंगे और इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे, ताकि जितना भी जो खुशबू है कोयले की वो अच्छे से इसके अंदर चली जाए। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार हमारे जो है वो बीफ टिक्का बोटी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, आपको खा के बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि इसे हमने सीख पे नहीं बनाया, हम इसे पतीली में बनाया है, और बहुत ही मज़े का बनेगा। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर रेसिपी पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।